प्लीज़ इस चैनल टेक स्टडी को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सामने जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा ट्रेड की थ्योरी जो है उसका आज हम सेमेस्टर 2 जुलाई 2018 का एग्ज़ाम पेपर इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हम सेमेस्टर 1 2017 और सेमेस्टर 1 2018 का एग्ज़ाम पेपर कर चुके हैं, जो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस लिंक को, आप वहाँ भी उसे भी देख सकते हैं जाकर डायरेक्ट आप उस लिंक पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का एग्ज़ाम पेपर सॉल्यूशन। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, स्पेस मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट्स दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। चार ऑप्शन आपके, मालवेयर, बी स्पाईवेयर, सी एडवेयर एंड डी नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका राइट आंसर है स्पाईवेयर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वायरसेस आर यानी जो ये वायरस होते हैं ये क्या होते हैं। इस चार ऑप्शन आपके, मैन मेड, नेचुरली ऑकर, सी मशीन मेड एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो जो वायरस होते हैं ये मैन मेड होते हैं यानी आदमी के द्वारा बनाए गए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल इज नोन एज ए स्पैम, बी मालवेयर, सी वायरस, डी स्पाईवेयर। राइट आंसर है आपका स्पैम। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस ओवरटेक कंप्यूटर सिस्टम व्हेन इट बूट्स एंड डिस्ट्रॉयज इंफॉर्मेशन। यानी ऐसे कौन से वायरस हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को ओवरटेक कर लेते हैं और इनकी जब ये बूट होता है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट कर देते हैं। सिस्टम इन्फेक्टर्स, ट्रोजन, बूट इन्फेक्टर्स, स्टील्थ वायरस। राइट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच प्रोडक्ट्स आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी मोर अनकम्फर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट। यानी इनमें से कौन सा प्रोडक्ट है जिसको लोग इंटरनेट पर परचेज करने में, बाई करने में अनकम्फर्टेबल होते हैं। बुक्स, फर्नीचर, मूवीज़, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा फर्नीचर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इनकरेजेज यूजर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस सप्लाइड बाय अ B2C। B2C का मीन्स होता है बिजनेस टू कस्टमर कंपनी टू आस्क फ्रेंड्स टू ज्वाइन इन एज वेल। यानी इसमें क्या है कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई भी जो सर्विस या प्रोडक्ट होती है बिजनेस टू कस्टमर, जो बिजनेस से डायरेक्ट आप कस्टमर को दे रहे हो, उससे अगर यूजर सेटिस्फाई होता है तो और अपने फ्रेंड्स को भी इनकरेज करता है कि उसको ज्वाइन करो, तो ऐसी मार्केटिंग को क्या कहते हैं। स्पैम, वायरल मार्केटिंग, अफिलिएट प्रोग्राम, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका वायरल मार्केटिंग, इसको हम बोलते हैं वायरल मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स B2C यानी वही बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स कंपनीज यूज टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एक्सेप्ट। चार ऑप्शन आपके, ए रजिस्टरिंग विद सर्च इंजन, बी वायरल मार्केटिंग, सी ऑनलाइन एड्स, डी वर्चुअल मार्केटिंग। राइट आंसर आपका यहाँ पे वायरल मार्केटिंग। इस वायरल मार्केटिंग के अलावा ये तीनों चीज़ें कंपनियाँ करती हैं बिजनेस टू कस्टमर, जो डायरेक्ट बिजनेस करते हैं कस्टमर से, इससे वो अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को वायरल मार्केटिंग के अलावा इन तीनों तरीकों को यूज करके। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डिजिटल प्रोडक्ट डिलीवरी इंटरनेट बिजनेस मॉडल। यहाँ पे चार ऑप्शन आपके देखिए, ए है कंसंट्रेट्स ऑन द इंफॉर्मेशंस अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस फ्रॉम मल्टीपल प्रोवाइडर्स एट वन सेंट्रल पॉइंट। ऑप्शन बी है प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रॉनिक clearing house for product where price and availability are constantly changing, sometimes in response to customer action. Option C है enables group of people who want to purchase a particular product to sign up and then seek a volume discount from vendors. And option D है sells and delivers software, multimedia and other digital products over the internet. राइट आंसर आपका यहाँ पे डी, सेल्स एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया एंड अदर डिजिटल प्रोडक्ट्स ओवर द इंटरनेट। ये होता है आपका डिजिटल प्रोडक्ट डिलीवरी इंटरनेट बिजनेस मॉडल। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट, जो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट करते हैं उसके लिए इनमें से कौन सा सही है। चार ऑप्शन है, ए डेबिट कार्ड पेमेंट सिस्टम इज यूज्ड, बी अ कस्टमर बाय सेवरल इलेक्ट्रॉनिक कॉइन्स व्हिच आर डिजिटली साइंड बाय कॉइन इशूइंग बैंक, सी अ क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम इज यूज्ड एंड डी RSA क्रिप्टोग्राफी इज यूज्ड इन द ट्रांजैक्शंस।
राइट आंसर आपका, ए कस्टमर बाई सेवरल इलेक्ट्रॉनिक कॉइन्स विच आर डिजिटली साइंड बाई कॉइन इशूइंग बैंक, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कार्ड विच कैन बी यूज्ड बाय द बायर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परचेज एंड इन विच द अमाउंट विल बी इमीडिएटली डेबिटेड फ्रॉम द बायर्स अकाउंट। यानी ऐसा कौन सा कार्ड है जो आप कुछ चीज़ परचेज करने के लिए यूज करते हो और आप जैसे उससे पे करते हो तो आपके अकाउंट से पैसा डायरेक्टली कट जाता है तुरंत। तो 4 ऑप्शन है, ई डिस्ट्रीब्यूटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पावर कार्ड। तो ऐसे कार्ड को हम बोलते हैं डेबिट कार्ड, या जिसको हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं। तो आपके अकाउंट से पैसा इमीडिएटली कट जाता है अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो। क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होता है, आप परचेज कर लेते हो लेकिन एक मंथ का एक डेट होता है जिस पे आपको उसके बिल को पे करना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेट ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स कैन बी जनरली लेबल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग मॉल, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, जनरलाइज स्टोर्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग मॉल। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच सेगमेंट डू ईबे अमेजन.com बिलोंग। इनमें से ईबे, अमेजन.com ये सब किस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, B2B, B2C, C2C एंड C2B। तो अमेजन एंड ईबे, आपका फ्लिपकार्ट, ये सारी जो कंपनीज हैं ये बिलोंग करती हैं हमारा B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर कैटेगरी से, सेगमेंट से। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग डायरेक्ट कॉस्ट एंड एलोकेशन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट असाइनमेंट, डायरेक्ट असाइनमेंट, इनडायरेक्ट असाइनमेंट, इकोनॉमिक असाइनमेंट। राइट आंसर आपका कॉस्ट असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाई इज कंप्यूटर क्राइम डिफ़िकल्ट टू इन्वेस्टिगेट। यानी जो कंप्यूटर क्राइम होते हैं इनको इन्वेस्टिगेट करने में इतनी कठिनाई क्यों होती है। 4 ऑप्शन आपके, प्राइवेसी वाच प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। ऑप्शन बी है, कंप्यूटर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर स्पेशल टेक्निक एंड टूल्स, क्रिमिनल कैन स्पूफ देयर एड्रेस, द पुलिस हैज़ नो जुरिस्डिक्शन ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, क्रिमिनल्स कैन स्पूफ देयर एड्रेस। कंप्यूटर क्राइम के केस में क्या होता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अपने एड्रेस को स्पूफ कर सकते हैं जिससे कि उनको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ नो स्क्रिप्ट टैग इन जावा स्क्रिप्ट। 4 ऑप्शन आपके, प्रिवेंट स्क्रिप्ट ऑन द पेज फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग, बी है इंक्लूड टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड बाय नॉन जावा स्क्रिप्ट ब्राउजर्स, सी suppresses the result to be displayed on the web page, एंड डी है none of these। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है बी, enclosed text to be displayed by non javascript browsers। क्वेश्चन 16 है, which of the following is a सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, ए फंक्शन, बी फाइल, सी फाइल अपलोड एंड डी डेट। राइट आंसर आपका बी फाइल। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे फॉर राइटिंग जावा स्क्रिप्ट एरे। इसमें से आपका कौन सा करेक्ट वे है अगर आप कोई जावा स्क्रिप्ट एरे लिख रहे हैं तो। 4 ऑप्शन आपके देख लीजिए, तो जो राइट आंसर है यहाँ पे आपका वो है डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज मैप कुड बी यूज्ड विद जावा स्क्रिप्ट। किस टाइप का इमेज मैप जो है जावा स्क्रिप्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं, क्लाइंट साइड इमेज मैप, सर्वर साइड इमेज मैप्स, बोथ है, एंड बी लोकल होस्ट इमेज मैप। राइट आंसर आपका क्लाइंट साइड इमेज मैप। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपेबल ऑफ जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस। इनमें से कौन सा जावा स्क्रिप्ट फंक्शन के लिए कैपेबल है, रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज, एक्सेप्टिंग पैरामीटर्स एंड रिटर्निंग वैल्यूज, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर आपका एक्सेप्टिंग पैरामीटर्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू राइट हेलो वर्ल्ड ऑन द वेब पेज। 4 ऑप्शन आपके देखिए सिस्टम, इन चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा सी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड ब्रैकेट में आपका हेलो वर्ल्ड। इस तरह से आप इसको हेलो वर्ल्ड को जो है आप वेब पेज पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, विजुअल बेसिक इज अ टूल दैट अलाउज यू टू डेवलप एप्लीकेशन इन। 4 ऑप्शन आपके, रियल टाइम, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मेनू ड्रिवन, नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको हम बोलते हैं GUI। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच विंडोज डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ ऑल फॉर्म्स एंड मॉड्यूल्स मेकिंग अप योर एप्लीकेशन। 4 ऑप्शन आपके, प्रोजेक्ट विंडो, प्रॉपर्टीज विंडो, फॉर्म लेआउट विंडो, ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन यू प्लान अ विजुअल बेसिक प्रोग्राम यू फॉलो 3 स्टेप प्रोसेस दैट शुड एंड विद setting the properties, writing the code, coding all the remark statement,
डिफाइनिंग द यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है राइटिंग द कोड। क्वेश्चन नंबर 24 है, आफ्टर द स्टेप्स फॉर प्लानिंग अ विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड यू कैन बिगिन actually constructing a program by setting the properties, creating the interface, writing the code, executing the next step based on the programmer's preference। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा creating the interface। क्वेश्चन नंबर 25 है, द विजुअल स्टूडियो environment contains many different windows. Which window will be the user interface when the project is running? The toolbox, solution window, the properties window, the form designer window। राइट आंसर आपका द फॉर्म डिजाइनर विंडो। क्वेश्चन नंबर 26 है, which window do you open if you want to see all of the object that you can add a form? चार ऑप्शन आपके, द टूल बॉक्स, सॉल्यूशन विंडो, द प्रॉपर्टीज विंडो, द फॉर्म डिजाइनर विंडो। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा द टूल बॉक्स विंडो। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ ट्रांसलेटर इज अ, यानी एक जो ट्रांसलेटर होता है वो क्या है? अ हार्डवेयर कंपोनेंट, एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज। राइट आंसर आपका यहाँ पे अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो ट्रांसलेटर होता है वो आपका एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जावा स्क्रिप्ट इन टाइटल इंटिटीज स्टार्ट विद एंड एंड विद। तो जावा स्क्रिप्ट हो किससे स्टार्ट होती है और किससे एंड होती है? तो चार ऑप्शन आपके देखिए, सेमी कॉलन है, कॉलन, सेमी कॉलन और एम्परसेंड, सी है आपका एम्परसेंड एंड कॉलन, एंड डी है आपका एम्परसेंड एंड सेमी कॉलन। राइट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर? न्यू, दिस, डिलीट, टाइप ऑफ। तो इसमें जो राइट आंसर आपका वो है दिस, ये आपका जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं कंसीडर किया जाता। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ यूनिट ऑफ VBA कोड इज कॉल्ड अ सब रूटीन, रूटीन, मैक्रो, प्रोग्राम। तो जो VBA कोड की यूनिट होती है वो होती है हमारी मैक्रो। ये थे आपके 30 क्वेश्चंस जो कि सेमेस्टर 2 जुलाई 2018 के एग्जाम पेपर में पूछे गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इस कोपा थ्योरी ट्रेड की सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसमें आपके पूरे सिलेबस से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो सेमेस्टर 1 और 2 दोनों कंबाइन करके अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो आपकी 2020 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टेक स्टडी को, तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि ITI की स्टडी, ITI से रिलेटेड जॉब्स, ITI के आगे की स्टडीज़, कैसे एडमिशन्स होंगे, आगे आप ITI के बाद क्या कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशंस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।